और उसके साथ साथ मुझे ये भी बताना, आपने ईटेप्स में कितने लेक्चर कर लिए? ईटेप्स में आपने कितने लेक्चर कर लिए, ये भी थोड़ा सा बताना। ठीक है। वह इन्होंने, पवन ने 27 कर लिया, बहुत बढ़िया। मुझे बार बार लेक्चर देखना पड़ते हैं, ओके। पवन ने 27 कर लिया। बार बार क्यों देखना पड़ता है तुमको ब्रंजल? अच्छा, समझने के लिए, ओके। क्या उसमें कुछ टफ नहीं, नहीं आ रही है किसी चीज, या कोई चीज कम समझ आया? अब तो हैबिट हो जानी चाहिए टैब्स की, क्योंकि अब तो काफी दिन से आप लोग चला रहे हो। माइक ऑन करके बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी आपकी हैबिट बन जानी चाहिए, आई थिंक सो। चलो, और ये सभी लोग ठीक है। और प्रवीर, आपको, आपने कितना लेक्चर कर लिया? कुछ डाउट है प्रवीर, आपको कुछ पूछना है? सर मैंने 18 लेक्चर तक किया है। सर मैंने दो प्रोजेक्ट शेयर किया है, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम नजदीक है, बीम भी छोटा स्पान है, पास नहीं हो रहा है अच्छा जी, क्यूटीआर प्रोजेक्ट में। देखते हैं। चलिए, एंड प्रवीर जी का डाउट है, इनके प्रोजेक्ट पास नहीं हो रहे हैं। आइए देखते हैं गाइस। अच्छा, क्यूटीआर कर रहे हैं आप अभी? हम्म, दूसरा भी सर शेयर किया है, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा। जब कभी भी गाइस बहुत ज़्यादा आपका लैपटॉप स्लो दिखे, जैसा मुझे दिख रहा है, तो क्या क्या करो, यहाँ रन कमांड लिया करो आप। और यहाँ लेने के बाद परसेंटेज, टाइम परसेंटेज, उसे मैंने डिलीट किया था, आप ऐसे डिलीट कर सकते, सेलेक्ट करके सबको डिलीट कर दो। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि और भी ज़्यादा स्लो भी है, तो उसको, आपको उसको कट कर देना चाहिए। फिर से आपको रन कमांड लेना चाहिए। इसमें कमांड लगा दीजिए TEMP अगेन। अभी तो परसेंटेज वाला था, अब तक सादा टाइम कर दीजिए। वैसे मैंने डिलीट किया है मेरा सादा टाइम। तीसरा और स्पीड लगाने के लिए आप यहाँ पे ट्री कमांड लेके यहाँ पर लगा दीजिए ट्रिम कमांड। क्या लगा दीजिए? ट्री, TREE। रिफ्रेश हो जाएगा आपका लैपटॉप। और भी ज़्यादा स्लो चल रहा हो, वैसे मैं करूंगा नहीं, आपको दिखाने के लिए बताता हूँ कि अगर और भी ज़्यादा आपका लैपटॉप स्लो चल रहा, फास्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करिए डिस्क क्लीनअप। क्या करिएगा? इस डिस्क क्लीनअप। ठीक है, और डिस्क क्लीनअप करने के बाद एक बार सी ड्राइव को क्लीन कर दीजिए, और एक बाद डी ड्राइव को कर दीजिए। ऑटोमेटिक आपका लैपटॉप जो है एकदम फास्ट फास्ट चलने लगेगा, ये फिक्स है। ठीक है, डिस्क क्लीनअप करने के बाद इसमें कुछ वायरस वाली फाइलें डिलीट भी हो जाएंगी, डिलीट होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट वो आपके लिए, आपके लैपटॉप के स्पीड के लिए अच्छा रहेगा। चलिए, फिलहाल मेरा ये उद्देश्य नहीं है, मैं इसको कट करने जाऊंगा जहाँ तक है। चलने दो, अगर चल रहा है साथ में तो। आइए देखते हैं आपकी फाइल को। चलो, ठीक है जी। ओके, इसमें इनके मॉडल में फेल्योर्स देखने को मिल रहा है गाइस। आइए देखते हैं इनके मॉडल में क्या फेल्योर्स है।
ओके जी। ठीक है। और इसमें आपने क्या किया हुआ है, आपने सारी बीम प्रॉपर्टी पर कॉलम प्रॉपर्टी डाल दिया है। समझ रहे हो प्रवीर? आपने बीम के जगह पर कॉलम डाल दिया है, देखो पिंक कलर हो गया ना, तो पिंक कलर कॉलम का है। ठीक है, इसकी वजह से ही फेल दिखा रहा होगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप बीम की प्रॉपर्टी को डिलीट करके वर्क प्रॉपर्टी। सर मैंने एक्चुअली इसको चेंज करके वर्कआउट किया है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है। मैं इसका शेयर करता हूँ दूसरा सर फाइल। बिल्कुल जी, करो। चलिए, इनका एक दूसरा डाउट भी है गाइस। ठीक है, जिसका जो भी डाउट है पूछ लीजिए, उसके बाद हम छोटा सा आपको टास्क भी देंगे। अमित त्रिपाठी जी, आपने ई टेप्स के कितने लेक्चर किए, एक बार कमेंट कर दे प्लीज, या माइक ऑन करके बता सकते हैं। ई टेप्स, सॉरी, ई टेप्स के कितने लेक्चर किए आपने? ओ भाई सर साहब। 20 20। अभी की है। ओके। प्रियंका, आपने कितने लेक्चर किए हुए हैं? या तुम्हारा साफ साफ दिख रहा है सब कुछ प्रवीण? अभी तुम्हारा हाथ थोड़ा सा कम बैठा हुआ है। देखो साफ साफ दिख रहा है कि 69 70 ओवरलैपिंग ईच अदर्स। ठीक है, और मुझे भी ऐसा दिख रहा है कि ओवरलैपिंग हुआ है। और क्लियर समझने के लिए, मतलब साफ साफ देखने के लिए, आप इसको ऑन कर दीजिए, खुद ही दिख जाएगा कि ओवरलैपिंग कहाँ हुई है। ठीक है, और अच्छे समझने के लिए आप इसके 3D व्यू को ऑन कर लेंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। ये देखो, ये ओवरलैप कर रहा है। आपके सेक्शंस कई जगह पे ओवरलैप कर रहे हैं मिस्टर प्रवीर। यू नीड टू फिक्स दैट। आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक ओके सर। है, ओके जी। आपने लेक्चर कितना किया प्रवीर? सर 19 सर। 19? बहुत पीछे चल रहे हो यार, अभी अगर नहीं कवर किए तो प्रवीर फिर दिक्कत में आ जाओगे दोस्त, कवर करने में, है ना। चलिए, करने से जी सर, 27 कोशिश तक। करता हूँ यस। एक दो दिन में सर। प्रियंका, आप कमेंट करके बताइए, आप लेक्चर 27 में आपने क्या सीखा। लेक्चर 27 में आपने क्या सीखा प्रियंका, जस्ट कमेंट करके बताइएगा। एंड अजय, आपने कितना लेक्चर किया वॉच, प्लीज बताइएगा कमेंट करके फटाफट। विष्णु, आप भी बताइएगा। तो ये वही दिक्कत है, ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। इसके बाद शायद पवन जी ने भेजा अपने प्रोजेक्ट को। गैस, इसके बाद एक हम बहुत नॉलेजफुल कंटेंट आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, मतलब वर्क शेयर करना चाह, अरे वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। प्रियंका ने और साथ ही साथ पवन ने क्या नाम है अपना, 26 प्रोग्रेस, ओके। ठीक है, पोर्टफोलियो शेयर किया। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी दैट कि आप लोगों ने पोर्टफोलियो कैसा बनाया। ओके, ठीक है। इसको प्रियंका एक लाइन में रखो, ये जो आर है और जो ई है एक लाइन में होना चाहिए, जहाँ से आर स्टार्ट है वहीं से ई, या फिर जहाँ से ई है वहाँ से आर। तो इसका ध्यान दो। और उसके साथ साथ आपने ई टैब लिखा है, आपने स्टाइल लिखा है, ऑटो कैड लिखा है। ठीक है, ठीक है, रेविट आर्किटेक्चर लिखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, गुड गुड गुड। देखिए, आपका जो स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट पे थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत ब्लर कर रहा है। ऐसा स्क्रीनशॉट थोड़ा सा
ब्लर कर रहा है कि देखो इससे अच्छी पिक्चर हम ले सकते हैं क्या। ठीक है, कैसे ले सकते हो, फाइल को जूम करके तब लो जिससे कि विजिबिलिटी में लगे कि है क्या। ठीक। बाकी 3D मॉडल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। कॉलम डिज़ाइन भी सही है, ठीक है, बीम डिज़ाइन भी सही है, ठीक है, एडवांस कंक्रीट डिज़ाइन भी सही है। यहाँ पे जो फुटिंग की डिटेलिंग है इसको थोड़ा एडिट करो, क्योंकि ऐसी फुटिंग पे तो कंस्ट्रक्शन होगा नहीं जो एक फुटिंग दूसरे फुटिंग से मर्ज हो रही हो, है ना। तो छोटे छोटे ऐसे कि मर्ज ना हो, ऐसी फुटिंग्स आप रखो तो बेटर रहेगा। इसके बाद G+6 का स्टोरी स्कूल, G+6 स्टोरी स्कूल बिल्डिंग्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ओके ओके ओके। मैंने व्हाट्सएप पर भेजा, ओके, चलेगा, मैं चेक कर लेता हूँ। नॉट बैड, ओके 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 ओके। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये सारा का सारा यहाँ पे देखिए ये गलत किया आपने। अब इसे कोई भी देख लेगा तो समझ जाएगा कि हमें फुटिंग का डिज़ाइन करना नहीं आता। इसमें से कुछ कंबाइंड फुटिंग करिए, मतलब खुद से ऑटोकैड पे आप एडिट करिए इसको, कुछ फुट ऐसे कि सिंपल दिखना चाहिए वो, कि बन सके, कंस्ट्रक्शन हो सके इस पे। ठीक है ठीक है ठीक है, अदरवाइज क्या होगा उसको समझ में आ जाएगा कि आपको इस चीज़ का अनुभव नहीं है। हम्म, ठीक है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट आप नहीं कर, ठीक है, गुड। चलिए, आपने पोर्टफोलियो पर अच्छा वर्क किया है। आइए देखते हैं पवन जी ने अपने रिज्यूम, कवर लेटर और पोर्टफोलियो पे किया हुआ है। पवन आर बी सिविल, पवन इसका रीनेम जो है ऐसे लिखो, पवन आर रिज्यूम। हाँ सर। कैसे हाँ कि सर, ओके सर। किसी ने डाउनलोड किया बहुत ढेर सारे रिज्यूम तो कंफ्यूजन में आ जाएगा। प्लस ये क्या इतना स्पेस रखते हो क्या अपने नाम के अंदर, नहीं सर। थोड़ा स्पेस तो रखो। स्पेस हाँ, रखता हूँ सर, मतलब अच्छा, इतना नहीं है सर। हाँ, एक तो ये दूसरी चीज, ये दो लाइन को अलग अलग क्यों रखना, टाइप खराब हो रहा है, हाँ इसके जगह पे आप लिंक्डइन स्लैश पोर्टफोलियो ऐसा दिखा सकते हो, है ना। ओके सर, ठीक है, ओके। और तो आपका स्पेस बचेगा दूसरे काम के लिए। ओके चलो, सर। आपने यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्टेन माय वेयर आई कैन अपग्रेड माय स्किल्स, ओके, वेयर माय नॉलेज इज डिजाइन बोर्ड, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। थोड़ा सा इंटर्नशिप को ब्रीफ करो। आपने पीछे मैंने कंटेंट दिया था कुछ इंटर्नशिप के ब्रीफ करने के लिए, कि जैसे कि आप आई स्कॉट का जो स्ट्रक्चर की जेडी होती है ना लोगों की, ठीक है, हाँ जेडी सर, हाँ मतलब सर। वो जेडी उठा के आप डाल दो बस। ठीक है हाँ, ओके सर, ठीक ओके। है, कहाँ से निकालोगे जेडी बताओ। सर मैंने वहाँ पे जो जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है लिंक्डइन या हाँ ग्लासडोर, हाँ ऐसे जॉब फॉर इसमें उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि हमें किस तरह का कैंडिडेट चाहिए, तो उसका कॉपी करके हाँ थोड़ा हाँ चेंज करके हमें हाँ, एडिट करके डाल देना। करेक्ट, कम से कम 8-10 पॉइंट, जैसे कि अगर एटीएस में जाए हाँ रिज्यूमे सर। तो इतने कीवर्ड्स हाँ की सर। फंसना फिक्स हो जाए, है ना। हाँ और सर, यहाँ ओके पर सर। इसको 6 मंथ करो। ठीक है, 6 मंथ हाँ, करोगे 6 मंथ थोड़ा सा कर देंगे। इम्प्रेसिव लगेगा। ठीक है, हाँ, ओके सर। ओके जी। और यहाँ पर ये भी गड़बड़ है, क्यूटीआर प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आशीष होटल यहाँ से, तो यू नीड टू बी ओके सर। सेट इन वन लाइन। और यहाँ पर जो आई का सिंबल है गलत है, अगर पॉइंट लगा रहे हो हाँ तो सर, पॉइंट, अगर वन लगा रहे हो तो टू ये होगा, है ना। ओके सर, ठीक ओके। है, इस चीज़ पे आप लोग वर्क करना पड़ेगा। इसमें आप केवल नॉर्थ फेसिंग दिखा के बाहर नहीं निकल सकते हैं। यू नीड टू एक्सप्लेन की 1000 स्क्वायर फीट एरिया, 5000 स्क्वायर फीट एरिया, G+2। और उसके बाद एक्सप्लेन, थोड़ा सा एक्सप्लेन मतलब ब्रीफ करिए अपने प्रोजेक्ट को, हाँ एनालिसिस, सर। उसके बाद सॉफ्टवेयर यूज स्टेटप्रो या फिर जो भी आपने यूज किया हुआ है, तो हाँ सामने सर। वाले को लगना चाहिए कि हाँ आपने एक्चुअल वर्क किया हुआ है ना। हाँ ठीक सर। है, जैसे यहाँ पे इन्होंने केस देखिए, यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया है, वैसे ही इन दोनों को भी करना है। और लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, चलेगा।
बाकी सही है। बाकी यहाँ कुछ नहीं था गाइस। हाँ ये देखते हैं इनके कवर लेटर में इन्होंने लिखा हुआ है टू द एचआर मैनेजर, ठीक है, स्ट्रक्चर इंजीनियर क्वेश्चंस वेयर ठीक है। हम्म, हेलो, तो यहाँ मैंने यहाँ पर दूसरा फाइल शेयर कर दिया। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड को यूज करें। जैसे कि टेक्निकल वर्ड में आईएस कोड को यूज करो कि आईएस कोड नॉलेज, उसके बाद स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट लैब वो बोलो, एस्ट्रोम एंड आरसीसी कॉन्सेप्ट्स, समझ रहे हो। यहाँ पे प्लान से हाँ रिलेटेड सर। कॉन्सेप्ट है पर स्ट्रक्चर के वर्ड नहीं है यहाँ पर, है ना। हाँ सर। जैसे विंड हाँ एनालिसिस, देखता हूँ सर। एनालिसिस मैनुअल कैलकुलेशन, है ना, ऐसे कुछ एक्सप्लेन करो इसमें। हाँ सर। ओके ओके। और सेफ पे ऐड करना। हाँ सेव भी कर सकते हो सॉफ्टवेयर। ये मुझे नहीं पता बट चेक कर लेना कॉमर्शियल की स्पेलिंग सही है क्या। हाँ सर। और यहाँ पर सर वो जो डायनामिक करे थे उसको भी ऐड कर दे, ऐड कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। और क्या बोलते हैं इफेक्टिव रहेगा, अदरवाइज आप स्टेट ईटे में तो करोगे ही करोगे, है ना। और अच्छा। आज एक प्रोजेक्ट देने चल रहा हूँ, प्रोजेक्ट को ऐसे करने की सोच रहे हैं हम लोग। मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि हम लोग एक इंडियन कोड और यूरो कोड का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अब हाँ जैसे हाँ बहुत लोगों ने पोर्टफोलियो में अपनी इंडियन कोड तो मान लो दिखाया होगा, बट ऐसे हाँ। रेयरेस्ट होंगे जो इंडिया में स्ट्रक्चर्स में इंडियन कोड और यूरो कोड को एक्सप्लेन किए होंगे, समझ रहे हो। तो आज मेरे दिमाग में यही चल रहा है सुबह से कि मैं तुम लोग को देने वाला हूँ एक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग G+22 डिजाइन करेंगे। मुझे लगता है अच्छा। 27 में हमने डायनेमिक एनालिसिस पढ़ा है ना, रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस, या 26 में। नहीं सर, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम अभी नहीं आया सर, अच्छा मतलब वही अभी, टाइप्स में नहीं आया सर। अच्छा अभी आगे फिर आने वाला है, क्योंकि हार्डली एक या दो लेक्चर में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग रिस्पांस स्पेक्ट्रम यानी रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस भी करेंगे उसका, मतलब डायनेमिक हो गया, और उसके अलावा उसका यूरो कोड से एनालिसिस करेंगे और उसका कंपैरिजन अच्छा। देखेंगे। मेरे पास एक रिसर्च पेपर है उसी की बेस पर, ठीक है। तो आज हम लोग उस पर ही ओके। काम स्टार्ट करेंगे, चलेगा। चलो यहाँ पर रेसिडेंशियल हो गया, इन्होंने ठीक है, इन्होंने ये भी ठीक कर दिया, ये भी ठीक कर दिया गाइस, ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा पजल हो रहा है गाइस, ठीक है। कोशिश करिए कि इतने फ्लोर दिखाना जरूरी नहीं है, बट एक फ्लोर क्लियर दिखना बहुत जरूरी है ना। ओके तो सर। उसको ओके ऐसा लिख सकते हैं आप कि सिमिलर फॉर एबव, और बट एक फ्लोर एकदम क्लियर। हाँ सर। एंड उसके बाद ठीक है, देखिए रियन का आप ध्यान दीजिए, जैसे इनकी फुटिंग है, अब ये फुटिंग प्रैक्टिकली बनाई जा सकती है। तो हमें ये देखना है कि जो दिखा रहे हैं वो प्रैक्टिकली बन सके। और उसके बाद यहाँ पर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब गाइस आपको इसको देखने के बाद कोई ये नहीं बोलेगा कि आपको नहीं आता। हाँ उसको डाउट होगा तो बस इतना बोलेगा ये वाला मॉडल मुझे दिखाओ कहाँ है आपके पास। तो आपके पास बना हुआ रहना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए, और जिससे कि कभी भी जरूरत पड़े और जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, कि मुझे ये प्रोजेक्ट शेयर कर दिखाओ, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इस पे डायरेक्ट ई टेप्स का डायरेक्ट ओवर, अच्छा यूजिंग ईटर्स, ठीक है, 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 ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। काफी अच्छा गाइस, वेरी गुड। एंड थैंक यू सर। पवन, ओके जी, एंड पवन के बाद यहाँ पर और किसी ने किया है क्या, और मुझे किसी का नहीं दिख रहा है गाइस। आइए प्रवीर का देखते हैं। सर मेरा चेक कर लीजिए, यस मैंने मैम। भेजा हुआ है आपको। ओके अमित। पोर्टफोलियो भेजा आपने। नहीं नहीं, ये होटल आशीष प्रोजेक्ट और सर एक QTR। अमित अच्छा त्रिपाठी नीचे सर, नीचे अमित त्रिपाठी। ओके ओके ओके। ये आपका आशीष होटल हो गया।
भी बनाया और एक आपने ये बनाया हुआ है। अमित, आप रहने वाले कहाँ से हैं? मैं इलाहाबाद। अच्छा, आप इलाहाबाद से हैं। जी। इलाहाबाद में कहाँ से हैं? इलाहाबाद वैसे तो प्रतापगढ़ है सर। अच्छा, प्रतापगढ़ इलाहाबाद के पास में ही है, और इलाहाबाद में भी बलरामपुर हाउस है, वहाँ पे हमारा है। बलरामपुर हाउस में। ओके ओके। मैं इलाहाबाद में ही हूँ, इसलिए मैंने पूछा आपसे। अच्छा, आप इलाहाबाद के? हाँ, और इसमें इलाहाबाद में ही हूँ। अच्छा, इलाहाबाद में कहाँ सर आपका? बेली, पता है बेली? बेली, हाँ बेली पता है सर, बेली कितना दिन रहे हम। अच्छा, बेली हॉस्पिटल पता ही होगा आपको। और बेली हॉस्पिटल के पीछे एक गली जाती है अंदर, हाँ 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 हाँ। उसी के सामने जजेस कॉलोनी है, पहले हम वहाँ रहते थे। जजेस कॉलोनी देख रहे हैं, मेरा घर जजेस कॉलोनी से जस्ट बगल में है। ओके। ठीक है, जजेस कॉलोनी से जस्ट पहले बेली चौराहा पड़ता है ना, बेली चौराहा, जी पता है। जो जगराम की रोड जाती है। हाँ जी, हाँ जी। बस उस अन्नी मेमोरियल स्कूल देख रहे होगे, हाँ जी। उससे सटा हुआ। मतलब एक तरफ अन्नी ओके। मेमोरियल, दूसरे तरफ देखे होंगे मस्जिद है और भी कई चीजें हैं। हाँ हाँ हाँ, वहाँ है सर। वही हमारा मस्जिद। निवास है, वहीं पर हम बैठे भी हैं इस समय पर। आपका नेटिव कहाँ है सर? यहीं पर है। मैं बचपन ओके। से ही इलाहाबाद से ही हूँ। तो इसलिए क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ से रहने वाले हैं। बाकी हमारा जो 3 4 5 पुश्ते पहले हम लोग प्रतापगढ़ से हैं। वैसे हम भी प्रतापगढ़ से ही हैं, ओके बट रहते थे भी इलाहाबाद में, अब तो लुधियाना शिफ्ट हो गए सभी। ओके जी, ओके। नहीं, मुझे आपके सरनेम से आइडिया लगा कि आप जहाँ तक है या इलाहाबाद से हो सकते फूलपुर के पास भी हमारा घर है सर, हैं। अच्छा अच्छा। वो भी इलाहाबाद है। ओके, नहीं मेरा एक मेजा सुना होगा आपने, मेजा? मेजा, हाँ मेजा पता है सर। हाँ, तो मेरा जो गांव है वो मेजा में है। अभी जस्ट मैं मेजा से ही आया हूँ, मेजा एनटीपीसी के पास से है। और इलाहाबाद। शंकरगढ़ वहाँ पे है, क्रेशर प्लांट बहुत हाँ सारे हैं। हाँ हाँ, वहाँ पर बहुत से हैं। हमारे अंकल की वहाँ पर ट्रकें चलती हैं क्रेशर प्लांट्स में। मेरे फादर भी है, उनका ट्रांसपोर्टिंग का काम है, पहले क्रेशर प्लांट था, अभी ट्रांसपोर्टिंग का करते हैं। अच्छा, क्या बात है। इधर हम्म। कहीं ऑफिस डाला है या फिर शंकर ढाल पे ही डायरेक्ट वहाँ शंकरगढ़ पे ही है? नहीं, शंकरगढ़, शंकरगढ़ ही है, पहले इलाहाबाद में था, अभी बंद कर दिया। अच्छा उनको लॉस हो गया काफी ज्यादा, पहले हम भी वहीं थे, लॉस हो गया था काफी, तो बंद कर दिया। अच्छा, किधर इधर डाले थे क्या, मुंडेरा की तरफ डाले थे क्या आप? मुंडेरा के पास नहीं था सर, एक था बेली के पास ही था अच्छा। पहले। हाँ तो हाँ हाँ, उसके बाद बलरामपुर हाउस ही ले गए थे उसको। हाँ, समझ गया। अमित आशीष होटल लिंक क्या, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अमित आपको? इसमें सर कुछ फेल हो रहे हैं शायद मेंबर वो। अच्छा दूसरा सर, एक कंबाइंड इसका, जैसे हमने एनालिसिस कर लिया अभी, जैसे ये एनालिसिस करके कंबाइंड रिपोर्ट एक तैयार, जैसे स्टैट में हम निकालते थे, वो नहीं बन पा रही। बहुत सिंपल है वो तो, बनाना इसमें और भी आसान। आपको वर्जन कौन सा है हीटर्स का, 16 ही है? 16 है सर, 16। हाँ तो बन जाएगा ना, यहाँ पर डायरेक्ट आपने रिपोर्ट नहीं किया क्या, स्टार्ट ड्राइंग? स्टार डिटेलिंग किया सर, इसमें समझ नहीं आ रहा कैसे डिटेलिंग में क्या क्या, कौन सी फाइल, कौन सी फ्लोर की डिटेल, जैसे जैसे हम बनाते हैं ना, एक एक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, अलग अलग डिटेल तो आ नहीं रही इसमें। नहीं नहीं, आती है। आपकी पूरी डिटेल आती है, हर फ्लोर की आती है एक्चुअली। शायद अभी आपने डिटेलिंग वाला लेक्चर में भी नहीं देखा होगा। और क्या बोलते हैं, इसमें हर एक फ्लोर की आपकी इंडिविजुअल डिटेल्स आ जाएगी। देखिए, यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको जिस फ्लोर का चाहिए, देखिए दिख रहा होगा फ्रेमिंग प्लेन्स, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बीम वॉल का लेआउट दिख रहा होगा आपको। बीम दिख रहा होगा, बीम में भी आपको अलग अलग फ्लोर्स के दिख रहे होंगे, जैसे 11 वाले फ्लोर दिख रहे होंगे जो टॉप फ्लोर के होंगे, वो दिख रहे होंगे इसमें। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे वैसे ही क्या नाम है, आपको अलग अलग फ्लोर के दिखते जाएंगे। ये देखिए, सारे के सारे अलग अलग फ्लोर्स के आपको उसके अलावा आप 2D ड्राइंग देखना चाहेंगे जहाँ तक है, तो 2D ड्राइंग के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। ये ड्राइंग शीट्स होती हैं अलग अलग। जैसे कि आपको फ्रेम का चाहिए, वॉल का चाहिए, बीम्स का चाहिए, बीम का ले लेते हैं।
ये भी कंक्रीट बीम, इसका शेड्यूलिंग पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, हर एक फ्लोर का शेड्यूलिंग यहाँ मिल जाएगा। इसमें फ्लोर कैसे क्लियर करेंगे सर, कौन सा? अच्छा देखो, उसके लिए ना आपको यहाँ नीचे आना पड़ेगा। नीचे यहाँ पर दिया नहीं, क्या देता है यहाँ पर कि हर फ्लोर के लिए आपको इंडिविजुअल देता है। कवर फ्लोर फ्रेम, ये देखिए स्टोरी 10 देख रहे होंगे। फ्लोर यहाँ पर फ्लोर प्लान्स और स्टोरी 10 के लिए दे रहा है ये रिपोर्ट आपको पूरा का पूरा। इसके नीचे आएंगे तो आपको स्टोरी 9 का मिलेगा। इसके नीचे आएंगे रिपोर्ट वाला लेक्चर हमने पूरा दिखाया हुआ है, स्टोरी 8 का मिलेगा। ऐसे ऐसे करके आपको हर स्टोरी का मिल जाएगा। ये देखिए, ठीक है। और आपको पूरा क्यों नहीं दे रहा, अच्छा वो समझ में आया मुझे, क्योंकि आपका मेंबर फेल है ना, तो उसकी वजह से वो हाँ। उन स्टोरीज का नहीं दे रहा है, इसीलिए मिसिंग है। अदरवाइज पूरा सिस्टमेटिक आता है, ठीक है। ऐसे ही कॉलम भी आपका सिस्टमेटिक आएगा, ठीक है। अभी एक एक प्रॉब्लम और आ रही है सर, जैसे मेंबर फेल हो गया कॉलम और बीम दोनों, तो सेलेक्ट करते हैं जब हम सेलेक्ट ओनली सेलेक्ट एरिया, तो वो कॉलम और बीम दोनों शो करता है, तो अलग अलग कैसे उसको, जैसे हमें अलग अलग असाइन करना पड़ेगा ना सर दूसरा मेंबर फिर? उसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको पहले एक फ्लोर, पहले एक बार अलग करना है, फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा उसमें से। जैसे इसमें से आपने किया वेरीफाइबल पास, तो आपके कई ढेर सारे कॉलम दिख रहे होंगे, कई ढेर सारे बीम, तो शो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली कर दिया आपने। उसके बाद आपको इसमें से अगर कॉलम कुछ है जो ज़्यादा है, उनको क्या बोलते हैं, बाद में करिए। जो कम है उनको पहले सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि ये कम दिख रहा है आपको, ये और ये कम दिख रहा है, इसमें काम थोड़ा सा बढ़ता है आपका। जितने भी आपको दिख रहे हैं ऐसे, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा दोनों, ठीक है। आप चाहें तो राइट क्लिक करके शो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट करके इनको अलग से कर लीजिए। और या फिर अब ये सेलेक्ट हो चुके हैं, अब इनके लिए जाइए आप कंक्रीट फ्रेम डिजाइनिंग और चेन डिजाइन सेक्शन, इनके लिए पर्टिकुलर आप कॉलम बढ़ा दीजिए, समझ रहे हैं ना। यस और सर। इनका डिजाइन कर दीजिए आप, ठीक है। अब मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसमें शेयर वाला लगा है, टाइम लग जाएगा। इसके बाद सेम, उसके बाद जब ये हो जाएगा, गायब हो जाएंगे, फिर आप क्या करिए, फिर केवल बीम बचे तो उसको सेलेक्ट करके बीम को कर दीजिए। इन केस ऐसा हुआ कि बीम बहुत कम है, कॉलम ज्यादा है, तो पहले बीम को सेलेक्ट कर बीम को पास करा के साइड कर दीजिए। यही मेथड है इसके अंदर, ओके सर। ठीक है, चलेगा। आइए देखते हैं प्रवीर जी का क्या प्रॉब्लम है। प्रवीर जी, एक सर अभी आजकल ना जो माइवॉन का चल रहा है पूरा कंक्रीट बिल्डिंग, एक प्रोजेक्ट उसका भी करवा दीजिए सर वो। चलेगा। ये यूरो वाला प्रोजेक्ट कर लीजिए, ये मेरे दिमाग में आ गया है कि यूरो प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग, उसके बाद इस पर ट्राई करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। चलेगा। प्रवीर जी, जहाँ तक आपका ये फाइल होगा, उम्मीद तो यही करते हैं हम लोग। कैसे, जिसका जो भी डाउट है बेझिझक पूछिएगा, क्योंकि आज आपका डाउट सेशन ही है, तो एंजॉय करिए अपने डाउट सेशन को, ठीक है। इसके बाद पवन जी का डाउट लेते हैं, बस ये कंप्लीट हो जाने करता हूँ। इसमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है ये, ठीक है, देखते हैं जी। हम्म प्रवीर, अपना माइक और कर लो। हम्म, ये मेंबर आपके फेल कर रहे हैं, राइट। हाँ, ये देखो, ये फेल कर रहा है, वो रजिस्टर दिखा रहा होगा जहाँ तक है, क्योंकि आपने इधर वाले मेंबर को फेल वो नहीं किया होगा। एक्चुअली वो किया था इसको, क्या बोलते हैं, रिलीज किया था आपने इसको, ये सब हो गया है बिजनेस। किया है, हाँ सर। मुझे लग नहीं रहा किया आपने। ठीक है, देखते हैं। एक हम करेंगे गैस इसको वाले को, तो इसके लिए हम लोग इसको बोले जाते हैं असाइन पर, ज्वाइन पर, सॉरी यहाँ पर फ्रेम्स पे, और यहाँ पर जाके रिलीज पार्शली करते हैं। और इसको जहाँ तक है, ये लास्ट वाले पॉइंट पर होगा, 0.9
अप्लाई कर दिया हमने, ओके कर दिया। और उसके बाद सर एक्चुअली मेरा डाउट जो है स्टोरी वन का B69 और 40 थर्ड में सर 4851 गेम में इसे समझ नहीं पाया प्रवीण, थोड़ी आवाज आपकी कम क्लियर। सर स्टोरी थ्री में सर एक B48 एंड 51 सर ये मतलब दोनों कॉलम पे ऐड है तो नोटिस करेंगे सर जो फिर पास नहीं है। अच्छा, पास नहीं हो रहे स्टोरी 3 में, आपने देखिए रीपास हो गया आपका। B40 ये सब मैंने कर लिया ओके, B40 आपके अनुसार B40 राइट, तो हम लोग चलते हैं B40। 48 एंड अगर आप कमेंट कर दे तो अच्छा रहेगा चैट बॉक्स में, कौन सा वाला बोल रहे हैं। बी हम समझ गए, स्टोरी 3 पर करना है, हम चेक भी कर ले रहे हैं स्टोरी 3 पे। आप कमेंट कर दे बी कौन सा बोला आपने। जय प्रेम होगा। माइक ऑफ करके आप डाल दीजिए चैट बॉक्स में तो हम समझ जाएंगे। ओके, प्रवीण अपना माइक ऑन करें प्लीज। ओ सॉरी, क्या बोलते, चैट बॉक्स में डाले अपना बीम नंबर। B40 जैसा कुछ ऐसा इन्होंने बोला गैस, आपको अगर आवाज आई तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। हेलो प्रवीण। B41 B48 B51 ओके 48 ये है, 51 जो है ये है, ठीक है। ये दोनों मेंबर गैस इनके फेल हो रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। सब फ्लोर का कर लेते हैं गैस, B48 और B51। एक तो ये मर्ज नहीं है, दूसरी चीज देखो इनका लेंथ इनटू डेप्थ रेशियो कितना कम है। ध्यान से देखो, आपका ये कितना छोटा सा फ्रेम है, इसका लेंथ इनटू डेप्थ रेशियो हमेशा वो 2.5 के से कम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, इसके वजह से फेल कर रहा है और कोई रीजन नहीं है। इसको ना ये जिसके साथ भी है ये उसके साथ मर्ज कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा फ्रेम पे है ये, फ्रेम लेवल्स। सिलेक्ट करिए और 51 ये दोनों है, ठीक है। इनको क्या करिए, अब ये बहुत छोटा सा सेक्शन है, इसको ना मर्ज कर दीजिए। किसके साथ मर्ज कर सकते हैं आप, इसके साथ मर्ज कर सकते हैं, और इसको मर्ज कर दीजिए इसके साथ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्त, ठीक है। नेटवर्क आपका सही नहीं है, इसकी वजह से आवाज नहीं आ रही दोस्त। अगर आप कहीं और खड़े हो जाओ तो फिर आवाज आ सकती है। ऐसे केस में क्या करना चाहिए इनको, बहुत खराब नेटवर्क इनका।
माइक ऑफ कर दो आप। इनका माइक, हेलो प्रवीण अपना माइक बंद कर दे प्लीज, बहुत खड़खड़ा आवाज आ रही है। तो क्या बोलते हैं, इनको दोनों को क्या कर देना है, मर्ज कर देना है। जैसे मर्ज करेंगे तो ये एक फ्रेम हो जाएगा, और इसको मर्ज कर दीजिए छोटे वाले के साथ। छोटा वाला कौन सा है इसके साथ, आप चाहे तो पीछे वाले के साथ कर दीजिए या तो इसके साथ कर दीजिए। सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके क्या बोलते हैं आप यहाँ पर चले आइए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा सेक्शन आपका बड़ा हो गया। होप सो आपने ये भी हो गया हो। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अब पास करिए। देखिए आपका जहाँ तक है ये मेंबर तो पास होने का चांस रहेगा। हम्म, देखिए आपका एक मेंबर पास हो गया। ये वाला सही से मर्ज नहीं हो पाया था, इसका मतलब इसलिए फेल हो गया। प्रवीण समझ गए होंगे तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। काम बस आपको यही करना है, ठीक है, और कुछ नहीं, यही सोल्यूशन है। चलिए पवन जी अपना माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ लीजिए। हाँ सर, यही था सर कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 230 mm का डेप्थ वाली बीम देख के पास करवा रहे हैं। मगर अगर हम एक्चुअली ड्राइंग देने चले गए तो ऐसा होगा कि चेंज का स्लैब में चला जाएगा तो 3 इंच ही बचेगा। तो ऐसे कैसे दे सकते हैं सर, मतलब कोई बात नहीं। मतलब जैसे कि डेप्थ की बात कर रहे हो या विड्थ की बात कर रहे हो? डेप्थ का सर, डेप्थ का। ठीक है। डेप्थ जो होता है कैसे होता है कि अगर आप ये 230 तो मिनिमम है, वैसे 230 में बहुत रेयरेस्ट केस कोई बीम पास हो रही है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 350 के नीचे कोई बीम पास नहीं होती। ठीक है, 350 तो लग ही जाता है। ठीक है, और ये तो जैसे होता है कि जैसे G+1 है तो G+1 के लिए सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी जिस रूम में मैं बैठा हूँ ये भी 230 का है, बट ये एक ही फ्लोर का है। ठीक है, मतलब मैं ऐसा पूछ रहा हूँ सर कि जो हम डेप्थ ले रहे हैं वो इंक्लूडिंग स्लैब है या एक्सक्लूडिंग स्लैब है? नहीं, ऐसा इंक्लूडिंग स्लैब है। तो इंक्लूडिंग, सिर्फ अगर 9 इंच का दे देंगे तो 3 इंच ही बचेगा ना सर से हाँ नीचे? ठीक है। वो जिसके से होता है 9 इंच में बहुत रेयरेस्ट पास होता है। ठीक है, हाँ सर। आपका जनरली जो लगेगा और 230 के नीचे, सॉरी 350 के नीचे नहीं लगता है। 350 लग ही जाता है। ठीक है, अगर आप कोई भी फ्रेम को बड़ा डिजाइन करेंगे तो 350 आपका आराम से लग जाएगा। 350 तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा बीम की लटक होगी वो भी तो खराब होगा ना। हाँ सर, और लटक बीम जो होती है और हिडन बीम जो होती है उसका डेप्थ इक्वल टू स्लैब की स्लैब रख थिकनेस, देते हैं तो स्लैब वो। थिकनेस। और एक और सर, मतलब जो अंडरग्राउंड टैंक होती है यूजीटी, उसे और ऊपर वाली टैंक होती है वो सेफ में डिजाइन होती है या यही पर डिजाइन हो जाती है? सबसे अच्छा अरे इसमें तो ईटीएम में तो नहीं होता है। सेफ में कर सकते हो और स्टैड में प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो, और सेफ में प्रॉपर डिजाइन करके एनफोर्समेंट निकाल सकते हो। अच्छा। ठीक है, और दूसरा कि जो फ्लैट स्लैब वाली और वेफर स्लैब वाली होती है, ई टैप्स में कैसे करना है सर, मतलब उसे? वो भी सेफ का है। जितने भी सेल स्ट्रक्चर हैं, सेल स्ट्रक्चर का मतलब ये है वो सेफ पर होगा। ये ओके फ्रेम सर, इतना स्ट्रक्चर ही। हो गए, ठीक है, चलेगा। अजय जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो सर। यस अजय। सर अभी हम मतलब बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, सेम सेम स्टोरी है, सब सेम है, लोडिंग कंडीशन भी सेम है, मेंबर का साइज भी सेम है, स्पैन भी सेम है, तो स्लैब में मतलब हर एक फ्लोर पे सेम स्टील आना चाहिए ना सर? हाँ, मैनुअली डिजाइन करेंगे अगर तो सेम ही आएगा ना सर? सेम ही आएगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर में कभी कभी डिफरेंस दिखेगा, है ना। तो डिफरेंस क्यों दिखता है, उसका रीजन ये होता है ना कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है तो हाइट बढ़ती है तो आपका बेस ईयर बढ़ने लगता है ना। और प्लस अच्छा सर। जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल जो प्रेशर है, लेटरल जो फोर्सेस है वो हाँ। बढ़ने लगते हैं, है ना। तो सॉफ्टवेयर उसको ज्यादा दिखाने लगता है, सॉफ्टवेयर की गलती नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं एक हल्के पावर से बैठा हूँ, सेम वेट के साथ मैं 100 मीटर ऊपर बैठूँ तो मुझे थोड़ा तेज पकड़ के बैठना पड़ेगा ना।
जी सर। तो क्या हाँ। हो गया वहां पर, क्यों? क्योंकि वहां पर हवा ऐसे आएगी, हवा ऐसे जाएगा, तो लेटरल इम्पैक्ट पड़ेगा और रिस्क रहेगा, उसके लिए है अच्छा सर, ओके सर। वो। ओके। एंड और किसी कोई प्रश्न है? ब्रिंजल जी कुछ पूछना चाहिए? ब्रिंजल पूछो। सर हम डायनेमिक एनालिसिस कौन से मेथड से करेंगे? रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस करते हैं हम लोग। रिस्पॉन्स ओके। स्पेक्ट्रम एनालिसिस को भी हमारा जो कोड करता है वो करता है CQC मेथड से। CQC मतलब होता है कंप्लीट क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन मेथड, ठीक है। कुछ लोग यस। इंडिया में करते हैं SRSS मेथड से भी, ठीक है। सम रिजल्ट समथिंग करके फुल फॉर्म है, नाम नहीं याद आ रहा है। तो बट दोनों का रिजल्ट सेम आता है। जैसे एक होता है ABS, एब्सोल्यूट सब मेथड, है ना। तो एब्सोल्यूट सब मेथड से बहुत रेयर है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है। सबसे अच्छा रहता है CQC, कंप्लीट क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन। ओके। और अपना IS कोड भी CQC मेथड से ही, जो आप पढ़ते हो CQC मेथड से ही डिजाइन करता है वो मैनुअली, और वही करना चाहिए। ओके सर। और सर मैंने ये मुझे लग रहा है तुमसे कोई किसी पोर्टफोलियो ने आपको, पूछा होगा। हाँ नहीं ऐसे पूछा नहीं था, पर मुझे डाउट था अच्छा, कि कौन से ठीक है, मेथड से करते हैं। बोलो। और सर मैंने पोर्टफोलियो भेजा है आपको, व्हाट्सएप पे सेंड किया था। वेरी गुड। एक मिनट, अपने नंबर का तुम थोड़ा सा स्टार्टिंग बताना तो अच्छा रहेगा। नंबर का स्टार्टिंग बताना तो, नंबर का स्टार्टिंग सर? मतलब तो तुम्हारा नंबर मैं सर्च कर पाऊँ ऐसे। अच्छा, हाँ, 7048। 7048। हाँ, चलो आइए देखते हैं स्प्रिंजल जी का पोर्टफोलियो कैसा बना है। और सर मुझे एक और डाउट था। हाँ पूछो। जैसे पाइल फाउंडेशन की डिजाइनिंग बोला था आपने, ठीक है। हाँ तो मैंने पाइल के फाउंडेशन डिजाइन किया है। तो फिर पाइल फाउंडेशन, पाइल की डायमीटर कैसे फिक्स करेंगे? कैसे पता चलेगा कि इतने ही डायमीटर लेना है ऐसा? उसका उसका कोई दिक्कत नहीं होता, आप एक्सेल से भी कर सकते हो, अदरवाइज सेफ सॉफ्टवेयर से कर सकते हम्म। हो, ठीक है। वो हो जाएगा, पाइल कैप अगर हो गया तो पाइल डिजाइन बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। ओके सर। हाँ, आगे हम लोग देखेंगे, एक्सेल सीट से आराम से इजली हो जाएगा, चलेगा। ओके सर। गाइस अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो केवल आपकी कल और परसों यही 2 दिन की ही हॉलीडे है। इसके बाद फिर आप हॉलीडे मतलब नथिंग समझ के रखिएगा। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम पर सारे काम को करेंगे। जो भी लोग पीछे चल रहे हैं, लेक्चर 27 के मैं आगे बढ़ भी नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बढ़ नहीं नहीं, आराम से आप करिए, बट पीछे मत रहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आज एक छोटा सा आपको थीसिस करना है, थीसिस बोला हूँ, थीसिस का एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को आपको करना है, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट को आपको स्टार्ट टू एंड करना है, ठीक है। वो प्रोजेक्ट क्या है गाइस, ये है एक कॉलेज की अपनी एक स्टूडेंट है, ठीक है। शी इज वेरी टैलेंटेड एंड शी इज डन द प्रोजेक्ट इन क्या बोलते हैं, रिलेटेड टू आरसी फ्रेम बिल्डिंग यूजिंग इंडियन एंड यूरो कोड। आरसी फ्रेम बिल्डिंग इन्होंने डिजाइन किया है इंडियन कोड और यूरो कोड से। तो मुझे ऐसे में मेल खोला तो इनका मुझे मिल गया रिसर्च पेपर। मैंने कहा तो बड़ा टॉप क्लास का रिसर्च पेपर है, बहुत अच्छा बना एक्चुअली में, आप लोग पढ़िएगा भी इसको, ठीक है। तो इसमें अपना प्लान क्या है, अपना प्लान ये है कि इन्होंने जो बिल्डिंग बनाया है हम सेम नहीं बनाएंगे, सेम बनाएंगे तो ये हो जाएगा कि वही वही सेम टू सेम तो बना लिया, थोड़ा सा चेंज करेंगे। आज आपको क्या करना है, इस बिल्डिंग का केवल फ्रेम तैयार करना है, ठीक है। और फ्रेम तैयार करके क्या बोलते हैं उसमें मटेरियल्स लगाने हैं, फ्रेम तैयार करके मटेरियल लगाना है और लोड लगाना, बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको करना है। आप लोग सर फ्रेम कैसा है, बहुत सिंपल फ्रेम है, क्योंकि इतनी हाई रेंज बिल्डिंग में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फ्रेम हो ही नहीं सकता, ये। और फ्रेम साइजेस दिए हैं गैस, वही लीजिएगा, ठीक है। फ्रेम साइजेस यहाँ पे दिए हैं, जैसे कॉलम साइज ये कॉलम साइजेस हैं, ये मीटर्स हैं। तो आपको नीचे आपको क्या करना है, 1 से 8 स्टोरी तक की बिल्डिंग जो है ऐसे प्लान रखना है, 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर के मीटर अंडरस्टैंड है। उसके बाद ये यहाँ पे बीम, यहाँ का कॉलम नहीं चाहिए, ऐसा डिजाइन चाहिए कब से कब तक, 9 to 14 मीटर्स तक का, ठीक है। और 15 से 19 तक आपको फ्रेम ऐसा चाहिए, ऊपर ये नहीं रहेंगे, बस इतना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, अच्छा इन्होंने भी G+23 किया है ना, ठीक है। 20 से 23 तक का जो प्लेन करेंगे आप, वो ऐसा करेंगे, आप 22 तक करिएगा, G+22, ठीक है। तो 22 तक आप क्या करिएगा, ऐसा बनाइएगा। यही प्लान बनाना है आपको, मॉडल। और मॉडल बना के मटेरियल दिया है ऊपर, आपको मटेरियल लगा के एनालिसिस करना, एनालिसिस बस ठीक है कर दीजिएगा, एनालिसिस भी कर दीजिएगा। बाद में हम लोग इसके ऊपर डायनेमिक एनालिसिस करेंगे। याद रखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसी फ्रेम को बना रहे हैं।
मेरा प्लान है इस फ्रेम को 2 कॉपी करेंगे, एक कॉपी करेंगे यूरो कोड लगाएंगे, एक कॉपी करेंगे यूरो कोड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आप इंडियन कोड से करेंगे, ठीक है। तो आज आपको सिर्फ इसको बनाना है, बना के इसमें मटेरियल लगाना है, लोड लगाना है, सपोर्ट लगाना है, इतना ही करना है। ब्रिंजल कोई डाउट? हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। G+22, ठीक है। ओके सर। ओके जी, आइए देखते हैं फिर गैस ब्रिंजल का पोर्टफोलियो उन्होंने बना लिया है, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा प्लान ना अपना आगे पीछे कर दो, कैसे कि अगर किसी कंपनी में गया गाइस तो मैं देख रहा हूँ सबका प्रोजेक्ट सेम स्टेप में जा रहा है, तो मैच करके वहाँ पर डिसकंटिन्यू यानी रिजेक्ट हो सकते हैं आपके रिज्यूमे, और ऐसा भी समझ में आ सकता है कि यार इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है क्या, मे भी ना किया हो आपने, बट क्या बोलते हैं सामने और मे भी किया भी हो, ठीक है। तो गाइस इस चीज़ को याद रखिए कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिमाग में रखिए। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कॉन्क्रीट कॉलम डिज़ाइन, उसके बाद बीम डिज़ाइन, ये डिज़ाइन सेम टू सेम अभी उनके में भी रिज्यूमे में देखा था मैंने, तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है गाइस, जैसे मैंने फोकस किया किसी और ने कर लिया तो, ठीक है, थोड़ा सा नाम का गड़बड़, ठीक है कोई दिक्कत नहीं नाम से तो, ठीक है सही है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग एलिवेशन को भी जैसे एटलीस्ट इसका कलर चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ब्रिंजल आपके लिए अच्छा रहेगा कि दूसरों से मैच नहीं करेगा, सी वे जो ब्लू कलर है इसकी हैचिंग को रेड कलर कर दीजिए, येलो कलर कर दीजिए, ये कुछ और कर दीजिए, है ना। ओके सर। थोड़ा कोई रीड ना कर पाए आपको, है ना, 3D रेंडर्ड व्यू, ठीक है, ओके एंड ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ओके, लास्ट में थैंक यू लिखिएगा अभी पूरा मॉडल ऐड करके, लास्ट में थैंक यू गाइस। किसी का किसी से पोर्टफोलियो मैच ना हो, फ्रंट पेज आपने अच्छा बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें गुड, और क्या बोलते हैं इसको बना के अब क्या बोलते हैं कल कौन सा दिन है, कल है आपका मंडे, तो ब्रिंजल कल से ना इतने अप्लाई करो, इतने अप्लाई करो कि तुम्हारे क्या नाम है अहमदाबाद, सूरत और क्या नाम है बड़ौदा, ठीक है, वहां तक कुछ रह ही ना जाए, ऐसी कोई ओपनिंग ना हो जहां पर तुम्हारा रिज्यूमे ना पहुंच जाओ, ठीक है। यस सर। और ये मतलब टारगेट बना लो कि दिवाली के बाद बहुत ओपनिंग निकलती है, और ये ओपनिंग जनवरी तक स्टॉप हो जाएगी क्योंकि सबकी हायरिंग हो जाएगी, ठीक है, फिर तुम्हारा नुकसान भी है। यस सर। तो कल से एकदम रूल बना लो कितने बजे अप्लाई करना है,